नमस्कार दर्शकों, मैं पूजा देवरे ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है 26 जनवरी, जिस दिन हमारे भारत का संविधान अमल में आया था। तो उसी तरह एक आध्यात्मिक संविधान होता है। तो आज हम पहुंच चुके हैं गांधीनगर जिले के पेठापुर गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा एक दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि ये आध्यात्मिक संविधान होता क्या है, कैसे होता है। तो आइए चलते हैं हम सत्संग हॉल की तरफ। अभी हम सत्संग हॉल के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी किस तरह एकदम अनुशासन में रहते हैं। एकदम लाइन से जूते चंपल की व्यवस्थाएं की गई है। तो आइए चलते हैं हम हॉल के अंदर और देखते हैं कि उनके अनुयायी कैसे बैठे हैं। दर्शकों, अभी हम सत्संग हॉल के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी किस तरह एकदम एक लाइन से बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ सत्संग दिखाया जा रहा है और सभी एकदम श्रद्धा से सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है, जैसे कि यहाँ पे प्रोजेक्टर से सत्संग दिखाया जा रहा है और यहाँ पे प्रणाम स्थल की व्यवस्थाएं भी की गई। तो दर्शकों, आइए हम संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आध्यात्मिक संविधान क्या होता है और ये इसका पालन कैसे करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम भौमिक प्रजापति है। मैं गांधीनगर गुजरात से आया हूँ। जी, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहेंगे कि ये संविधान होता क्या है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। संविधान का मतलब ये होता है कि कोई बंधारण होता है, उसका मतलब नियम होते हैं। जैसे भारत देश है तो उसमें कई सारे नियम है, संविधान है। जैसे कोई चोरी करता है तो उसको सजा मिलती है, जैसे मर्डर करता है तो उसको भी सजा मिलती है। तो ये संविधान है। अगर आज संविधान नहीं होता देश में तो कोई ठीक से नहीं चलता। सारे आम चोरी, लूट पाट, सारे आम मर्डर होता। तो ये संविधान है। संविधान के तहत सभी लोग डर के जीते हैं। तो संविधान का होना बहुत ही जरूरी है और संविधान से ही हम ठीक रास्ते पर चल सकते हैं। तो संविधान का ये मतलब है। जी सर, तो हमने ये भी सुना है कि आध्यात्मिक संविधान भी होता है। तो ये संविधान क्या होता है? जी, आध्यात्मिक संविधान ऐसा होता है कि जैसे हमने देखा कि देश का संविधान ये है तो सब ठीक तरह से चल रहे हैं। तो आध्यात्मिक संविधान में भगवान ने एक संविधान बनाया है जो कि हम सबको दिया है, जो कि हिंदू धर्म में है गीता जी का ग्रंथ। तो गीता जी का ग्रंथ होता है, वो एक संविधान होता है। अब हमें क्या करना है, संविधान के अनुसार हमें भक्ति करनी है। जब हम संविधान के अनुसार भक्ति करेंगे तो उससे हमें लाभ मिलेंगे और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर हम संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमें सजा मिलेगी। जैसे स्वर्ग है, नरक है। तो स्वर्ग में क्या होता है कि जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्ग में जाता है, जो बुरे कर्म करता है वो नरक में जाता है। अब इससे भी ऊपर एक लोक है, लेकिन उसमें कैसे जाया जाए। चलो, अच्छे कर्म कर लिए तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म कर लिए तो नरक में जाएंगे। तो ये संविधान हो गया। लेकिन इससे भी बढ़कर है शास्त्र अनुसार साधना। शास्त्र अनुसार साधना करने से हमें मोक्ष मिलता है, सतलोक का रास्ता मिलता है, जहाँ जाकर मनुष्य फिर वापस नहीं आता है। तो संविधान भगवान ने बनाया है। जैसे बहुत सारे संविधान भगवान ने बनाए जो भगवान के नियम होते हैं, अगर उसमें हम चलेंगे तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? मैडम, मेरा नाम अंकित है और मैं गांधीनगर जिले से कलोल सिटी से आया हूँ। तो जैसे कि ये सर ने हमें आध्यात्मिक संविधान के बारे में बताया, तो उसका पालन आप लोग कैसे करते हैं? मैडम, हमने जब से संत रामपाल जी महाराज से गुरु दक्षिणा ली है, तब से उन्होंने अपने जो 4 वेद गीता है उनके अनुसार 21 नियम बना रखे हैं। हम उसी 21 नियम के अनुसार भक्ति करते हैं और उन्हीं संविधान के अंदर रहते हैं और हम अपना मर्यादा का पालन करते हैं और मर्यादा नहीं तोड़ते। जैसे कि हुआ चोरी, ठगी, इनसे दूर रहना, दहेज प्रथा से दूर रहना, भ्रष्टाचार से, ऐसी और नशे जैसी चीज़ों से दूर रहना और किसी को लाकर भी नहीं देना। ऐसी बहुत सारी नियम मर्यादा है जिसका हम बहुत ही पालन करते हैं। तो सर, ये जो मर्यादा है आपकी, तो वो सभी लोग पालन करते हैं या कुछ लोग पालन करते हैं? ये जो हमारे संत रामपाल जी महाराज के जो भी शिष्य है वो पहले दिन से स्टार्ट कर देते हैं, वही लोग करते हैं इस मर्यादा को। मैडम, तो सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि आप सभी लोग आध्यात्मिक संविधान का पालन करते हैं, लेकिन अगर कोई इस संविधान का पालन ना करे, आध्यात्मिक संविधान का, तो उसका क्या होगा? जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो संविधान है वो परमात्मा ने हमको एक शास्त्रों जैसे 4 वेद और गीता के अंदर लिख के भेज दिया है। उसका हम पालन ना करने से और परमात्मा का विधान तोड़ने से हम परमात्मा के दोषी हो जाते हैं, जिससे हमें नुकसान ही होने वाला है
और हम अपने कर्मों का फल फिर हमें भुगतना पड़ेगा, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। तो सर इस चीज़ का प्रमाण हमें कहाँ मिलेगा? मैडम इसका प्रमाण हमें, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे संविधान में वो 4 वेद है और उसी का संक्षिप्त वर्णन है गीता जी। तो हम पूरे हिंदू धर्म के अंदर गीता जी को सबसे बड़ी और धार्मिक पुस्तक मानी जाती है, जिसमें परमात्मा जी का संविधान है। गीता जी के अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23 में भगवान खुद अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है वह ना तो सुख की प्राप्ति होता है, ना सिद्धि उसको प्राप्त होती है, ना उसकी गति होती है और ना उसे मोक्ष मिलता है। और उसके आगे अगले श्लोक में 24 में वो बोलता है भगवान खुद अर्जुन को कि अर्जुन, तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए, कर्तव्य मीन्स जैसे कि कौन से धार्मिक अनुष्ठान करने चाहिए और कौन से धार्मिक अनुष्ठान नहीं करने चाहिए, इसके लिए शास्त्रीय प्रमाणित है। जी सर, धन्यवाद। सच्चा। तो दर्शकों, अभी जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु से जाना कि आध्यात्मिक संविधान क्या होता है, उसका पालन करने से क्या होता है, उसका पालन न करने से क्या होता है। तो ऐसी नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ।